हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। बीपीएससी और आईएएस प्रीलिम्स नज़दीक है। इसे ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही चर्चित मुद्दा भीलवाड़ा मॉडल है। आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें और अंत में हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते हैं कि आखिर क्यों है ये अभी सुर्खियों में। पूरे देश में इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी चर्चे में है। राजस्थान सरकार की इस मॉडल को लेकर देश भर में तारीफ हो रही है। भीलवाड़ा राजस्थान का एक जिला है। भीलवाड़ा मार्च के शुरुआती हफ्तों में देश के कुछ शीर्ष कोरोना हॉटस्पॉट में से एक था। उसके पश्चात वहां के जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस कर्मियों द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जो भी प्रयास किए गए वो पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया। देखते हैं आखिर क्या है भीलवाड़ा मॉडल। 19 मार्च को भीलवाड़ा में कोरोना का पहला मरीज सामने आया और लगभग हफ्ते भर में यह संख्या बढ़कर 17 हो गई थी। इस बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां के प्रशासन ने एक सख्त रोकथाम रणनीति अपनाया था। आखिर भीलवाड़ा ने कौन कौन सी रणनीति अपनाई, इस वीडियो में हम देखते हैं। इसमें सीआरपीसी की धारा 144 के साथ भीलवाड़ा शहर को पूरी तरह से आइसोलेट किया गया। इसे कुछ चरणों में विभाजित किया। देखते हैं वो चरण क्या क्या है। पहले चरण में आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी गई। दूसरे चरण में पूरी तरह से शहर को शट डाउन किया गया और साथ ही उसके बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। तीसरे चरण में घर घर जाकर लोगों की व्यापक स्क्रीनिंग की गई। चौथे चरण में एपी सेंटर यानी कोरोना मरीज के आसपास के 3 किलोमीटर का एरिया कंटेनमेंट जोन और 7 किलोमीटर के एरिया को बफर जोन बनाया गया। पांचवें चरण में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को नो मूवमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। तरीके से हमारे देश में भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी चर्चे में है। उसी तरह देश में दक्षिण कोरिया का मॉडल भी काफ़ी चर्चे में रहा। देखते हैं कि आखिर दक्षिण कोरिया का मॉडल क्या है। कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए इसने 3T इट मीन्स ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट मंत्र को अपनाया। दक्षिण कोरिया ने बाकी देशों की तरह कोई लॉकडाउन नहीं किया, बल्कि सिर्फ स्कूलों को बंद किया। वायरस के टेस्ट के लिए 24/7 काम करने वाले लैब्स बनाए गए। सैंपल कलेक्शन के लिए अपनाया कियोस्क मॉडल। दक्षिण कोरिया की तर्ज पर दिल्ली सरकार ने अपनाया 5T और इस 5T में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। हम जानते हैं विस्क के बारे में, क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चे में है। विस्क अर्थात वॉक इन सैंपल कियोस्क होता है। विस्क मॉडल केरल राज्य ने दक्षिण कोरिया के तर्ज पर कोरोना वायरस की जांच के लिए अपनाया है। कियोस्क में होता क्या है, तो कियोस्क में पीपीई किट पहनने की जरूरत नहीं होती। ग्लास के पीछे बैठा व्यक्ति एक मोटे ग्लव्स की सहायता से सैंपल ले लेता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। इस मॉडल से लाभ यह है कि हमें जांच करवाने के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है और हमें अपेक्षाकृत कम समय में जांच हो जाती है। इस पूरे वीडियो से जुड़े हुए कुछ प्रमुख शब्दावलियां थी, हम जान लेते हैं उनके बारे में। जैसे कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन किसे कहते हैं, तो ये वो जोन है जो लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रशासन के द्वारा करवाई जाती है। जहां हमारी ज़रूरतों को प्रशासन पूरा कर रही है, उसे हम कंटेनमेंट जोन कहते हैं। बफर जोन। बफर जोन एक बीच के एरिया को कहते हैं। अर्थात अगर मैं कोरोना वायरस का उदाहरण दूं, तो जहां हॉट स्पॉट है और जहां एक भी कोरोना का मरीज नहीं है, इन दोनों के बीच के एरिया को हम बफर जोन घोषित कर देते हैं। कियोस्क। कियोस्क अर्थात एक तरह का गुमटी, जो एक गुमटी होता है जो अस्थायी रूप से परिस्थिति अनुसार बनाई जाती है। निष्कर्ष। आज पूरे देश में कोरोना ने अपना वृहद रूप ले लिया है। सभी देश इसके वैक्सीन की खोज में लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन जब तक हमें वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक हमारी सुरक्षा ही बचाव है। केंद्र सरकार भीलवाड़ा मॉडल को एक सराहनीय कदम मान रही है तथा बाकी राज्यों को भी इस तरह की रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, दिल्ली सरकार ने किस देश के तर्ज पर अपने यहाँ 5T प्लान को चलाया? और दूसरा क्वेश्चन है, विस्क मॉडल किस राज्य में चलाया जा रहा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।